अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम टू खदीजा मोम लाइफ इन हॉलैंड। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे न्यू सब्सक्राइब किया। दिल बाग बाग हो गया है भाई। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। जो छोटी सी फैमिली है अभी मेरी यूट्यूब की, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और अभी तक करे रखा है, बहुत ही दिल खुश होता है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से। बेटे मेरे की फरमाइश थी कि मैंने वो सीख कबाब खाने हैं, और ये लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो है उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और उसको बीच में डाल दूँगी। और प्याज और शिमला मिर्चें मैंने काट के ग्राइंड कर ली हैं, और इसका पानी निकालने के लिए मैंने रख दिया है। पानी निकाल के फिर प्याज को जो है कीमे में डालूँगी। और अगर आप सीख कबाब बनाने हो, टिक्का बोटियाँ बनाने हो, तो एक दिन पहले मसाला बना के रख दें। लेकिन कीमे का जब भी मैंने एक दिन पहले मसाला बनाया है तो वो खट्टा हो गया है। और बेहतर है कि 6-7 घंटे पहले आप जो है, 6-7 नहीं 5 घंटे तो कम से कम पहले आप मसाला बना के रख लें, तो बहुत ही मज़े का होता है। मैंने लाइट मसाले रखे थे क्योंकि मैंने अपने बच्चों को देना था, उनकी फरमाइश थी। और ये जी आलू का पराठा, ये मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी। अच्छा जी, जब भी मैं बनाती हूँ आलू का पराठा, और जी तकरीबन अब पानी जो है वो बाहर आ गया था प्याज का। जब भी मैं आलू का पराठा बनाती हूँ तो अक्सर मैंने देखा है कि जी एक रोटी बेलते हैं, फिर उसके ऊपर मसाला डालते हैं, फिर दूसरी रोटी ऊपर रख के तो उसको बेली जाती है। ये मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। और मैं एक ही पेड़े में आलू डालती हूँ और उसका मसाला डाल के उसको कुछ इस तरह बना लेती हूँ। तो चलें जी देखते हैं। रफली सी मैंने रोटी को बेल दिया है पेड़ा बना के, और ऐसे आलू के मसाले को मैं ऐसे गोल से पेड़ा बना के उसके बीच में रख लूँगी और ऐसे इसको बंद कर दूँगी। अब जी मैंने खुश्के में इसको अल्टा पल्टा करना है। और जी देखिएगा, मेरा मैजिक रोटी बनेगी गोल, लेकिन मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से पेड़े को बना रही थी। और जी सीन है जी कुछ इस तरह का। देखें जी, मैंने कर दिया ना मैजिक। और जी मैंने फ़ोन रख दिया था और फिर अच्छे तरीके से इसको बेल दिया था, और बेलने से ही ये रोटी गोल और इस तरह की तवे पे भी आ गई है और छा गई है अभी। और ये थोड़ा सा यहाँ से आलू का पराठा जो है वो खुल गया था। और ऐसा बनाने से पराठा बहुत ही मज़े का बनता है, और ख़ासकर मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। तो जी, और ये देखें जी कैसे वो फूल रहा है और फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा आलू का पराठा रेडी है। और जी इसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाया था, घर के काम किए थे, और बच्चों को लेके मैं बाहर आ गई थी। और बाहर का सीन ज़रा आप देखिएगा कि जी यहाँ की मलका जो है वो कहाँ पे तशरीफ़ फरमा थी आज के दिन। तो जी यहाँ की मलका जो है इस एरिया की कितने आराम से बाइक पे बैठी हुई है और धूप का मज़ा ले रही है और मौसम को एंजॉय कर रही है। और सोचा कि मैं आपके लिए मूवी बना लूं, और सीन कितना खूबसूरत है। वो आराम से एंजॉय कर रही है और बोल रही है कि बनाए मूवी, मेरी बनाए मूवी। वो तैयार बैठी हुई है और मौसम ठंडा गरम अच्छा था। और जी यहाँ की मलका आपको कैसी लगी। यहाँ पे बिल्लियाँ भी माशाल्लाह शहंशाहों की तरह रहती हैं। उनका अच्छा खासा खाना पीना होता है, और उनके डॉक्टर्स भी होते हैं, इनकी इंश्योरेंस भी होती है। ठीक है ना जी। और जी अब आ गई हूँ मैं कहाँ पे, अब आ गई हूँ मैं जी बुक शॉप पे, जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी एक बुक और मैंने ऑर्डर करवाई थी यहाँ पे। और जी ये लेदर के बैग हैं, और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी, किचन से मतलब बुक, कलर,
जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज़ें थी यहाँ पे। और जी जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तब से बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गया जी। पहले आप बोलते हैं जी गैस भी वहीं से आती थी, बिजली वहीं से आती थी, तेल वहीं से आता था, ये चीज़ वहीं से आती थी यूक्रेन से। तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो चार्जेस लगाते थे वो बोलते हैं जी हम लोगों ने डोनेट करने हैं यूक्रेन वालों को। और जो सैलरी है वो इतनी कुछ बढ़ाई नहीं है उन्होंने, और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, क्या कह सकते हैं जी। बुक जो है वो बार बार बंद हो रही है और सीन है जी कुछ इस तरह का। ये पूरी बुक जो है वो सूप की है और सर्दी हो और बारिश हो रही हो, पाकिस्तान में तो पकोड़े समोसे खाने को दिल करता है, गरम गरम जलेबियाँ खाने को दिल करता है, और यहाँ पे सर्दी हो तो गरम गरम सूप पीने को दिल करता है। क्या ख्याल है जिन जिन मुल्कों में ठंड हो गई है उनके क्या दिल करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मौसम कैसा है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना जी। और इर्द गिर्द जो ममालिक हैं जो मुझे देख रहे हैं वो भी अपने मुल्कों का हाल बता दीजिएगा कि आपके मुल्कों में ठंड है कि अभी तक गर्मी है। हमारे पाकिस्तान में जी पिंडी इस्लामाबाद की तरफ से पेटियों में से कंबल निकल चुके हैं और उनको धूप लग चुकी है, जिन्होंने लगवानी है वो लगवा चुके हैं, ठीक है ना जी। रात को हो जाती है ठंड, दिन को हो जाती है गर्मी। तो जी अपना अपने प्यारे बच्चों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, कभी हो जाती है गर्मी और कभी हो जाती है सर्दी। तो जी आपने कपड़े बच्चों को ऐसे पहनाने हैं कि बच्चे बीमार ना हो। बहुत ठंडा पानी जो है ना नहीं यूज़ करना, ठीक है ना जी। और ये कप बहुत ही वज़नी और ख़ूबसूरत थे और बहुत ही एक्सपेंसिव थे। और जी ज़रा देखें जी यहाँ पे एक मर्तबान नज़र आएगा और उसकी प्राइस देखिएगा जी कितनी है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। और जी मेरे बच्चे यहाँ पे देख रहे थे कि जी पेंसिलों के स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं और आपने ये पेंसिलें जोड़नी है, और बाबा जी बोल रहे थे कि बच्चों इनको छेड़ो नहीं, देखो ख़राब हो जाएंगी, ठीक है ना जी। तो हम भी निवी निवी होके आगे चले गए। हमने कहा ठीक है ना बाबा जी आप हाथ नहीं लगाने देते। और ये देखे जी मर्तबान की प्राइस कितनी है, 119 यूरो, ठीक है ना जी। तो जी इसके बाद बच्चों को भूख लगी हुई थी। बेटा बोल रहा था कि मामा भूख लगी है, बेटी बोल रही थी मामा बुक्स देखनी है, ये देखना है, वो देखना है। तो जी सच्ची बात है जब घर से काम शाम करके निकलो, बच्चों को रेडी करवा के निकलो, और बाहर आके ना मुझे भी भूख लगी हुई थी बहुत ही ज़्यादा। मैं बोल रही थी कि मेरी बेटी कब यहाँ से निकलेगी बुक सारी देख के तो कुछ खाऊंगी। क्या यहाँ पे मिलता है, मुड़मुड़ा के क्या आ जाता है जी, तुर्क पिज़्ज़ा और डोनर्स और इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो जी हम फिर वहीं पे पहुंच गए जहाँ से हम खाते होते हैं तुर्क पिज़्ज़ा। तो बच्चों को तुर्क पिज़्ज़ा लेके दिया, ख़ुद भी तुर्क पिज़्ज़ा खाया और 2 पीस लिए थे जी। आगे आके बताती हूँ क्या लिया था, ठीक है जी। अब ये छोटी छोटी बुकें नज़र आ गई थी जी। अब फिर बच्चे जो है वो मगन हो गए थे, मामा ये बुक देखें, ये बुक देखें, वो बुक देखें। और जी यहाँ पे बच्चों की बुक का ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ था। मैं जल्दी जल्दी कुछ आपको दिखा रही हूँ। यकीनन सना का जो है ना वो सर घूमना शुरू हो जाएगा। क्या हाल है सना, कैसी हैं आप? कोई देखे ना देखे सना ज़रूर देखती है। क्यों जी सना, कैसे हैं बच्चे आपके और कैसी जा रही है आपकी ज़िंदगानी? सो स्वीट सी माशाल्लाह। तो जी आखिरकार फिर खाने का टाइम हो ही गया और मेरी बेटी ने बुक्स वगैरह छोड़ दी। ऐसे सर्च कर रही थी कि जैसे इसने प्रोफेसरी कर ही ली है। तो जी यहाँ पे लिया हम लोगों ने तुर्क पिज़्ज़ा, मैंने भी लिया था तुर्क पिज़्ज़ा। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और तुर्क पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर 2 पीस किस चीज़ के लिए थे, 2 पीस जी लिए थे बच्चों ने बकलावे की, और गरम गरम बकलावा था, मज़े का था। वो खा के हम लोग घर आ गए क्योंकि जी घर में सीन कुछ चल रहा था बारबेक्यू का और मसाले अच्छे खासे जज्ब हो गए थे। और साथ पार्सली में लेके आई थी। अब जब भी कबाब बनाने हो हम लोग धनिया डालते हैं, ये यहाँ पे तुर्क लोग जो होते हैं ना तुर्की, ये पार्सली डालते हैं। तो मैंने सोचा कि देखते हैं टेस्ट चेंज करके
लेकिन मुझे टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगा। अपना धनिया सब्ज़ जिंदाबाद, ठीक है ना जी। और अच्छे से गूंद दिया। और यहाँ पे चिल फरमा रहे हैं कीमा साहब और चिकन टिक्का बोटी। तो जी इसके बाद फिर मैंने सीख ली थी और उनके ऊपर मसाला मैंने चढ़ा दिया था बहुत अच्छे तरीके से। और इसके बाद फिर मैंने लगाई थी आग। आग कौन अच्छे तरीके से लगा सकता है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वो वाली आग ना बता दीजिएगा जो अक्सर घरों में या किसी के साथ लगाई जाती है, लड़ाई वाली। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सीखें मैंने रख दी थी। बच्चे वेट कर रहे थे कि मामा हमें भूख लगी हुई है। और बेटी मेरे को सीख कबाब ज़्यादा पसंद आए थे और मेरे बेटे को दोनों चीज़ें पसंद आई थी। और जी खा के अपने, और फिर उनकी फरमाइश हो गई थी कि जी अब मार्शमेलो को भी हमें सीख में लगा के दें और फिर वो खाएं। बेटी ने नहीं थी खानी और बेटे की फरमाइश थी। और खाया कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरा बेटा मेरी तरह कुछ ज़्यादा ही चटकोरा है। मुझे ही शौक चढ़ता है सीख कबाब बनाने को। जब थक जाती हूँ तो बोलती हूँ अब नहीं बनाऊंगी, लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर दिल करता है कि सीख कबाब बनाओ मज़े के गरम गरम। तो जी अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा किया ख्याल। और गरम गरम ये प्लेट रेडी है आप सब के लिए जी। तो फिर मिलूंगी नई उमंग के साथ, नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अच्छे से प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। तो जी गरम गरम प्लेट हाजिर है आप सब के लिए, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। गरम गरम टिक्के कबाब। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।